ऐसी बहू हो तो सास खुदकुशी कर ले। एक था व्यापारी। वह अपने काम के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बीवी को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से बच्चों को संभालना और अपनी सास को भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना। बेटे ने कहा, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। व्यापारी तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज रहिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपने बेटे के कान छेदवाए। उस समय बहू को अपने पति की ये बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छेदवाने की बात अपनी सास से की। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, मैं आपकी कान छेदवाती हूँ। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपनी कान नहीं छेदवानी है। क्या अब अपने इस बुढ़ापे में कोई कान छेदवाता है भला? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं जानती कि आपका बेटा मुझसे कहे हैं, इसलिए आपको मैं अच्छी तरह से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आँखें बराबर हैं। जैसे लड़की हैं वैसे ही आप भी हो। माँ जी मन ही मन समझ गई और सोनार के पास जाकर बैठकर उन्होंने अपनी कान छेदवा लिए। सोनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज़ रोज़ लड़की के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटी के बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी एक बाली बनवाई और कही, माँ जी आप इन्हें पहन लो। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपने बेटे को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके बाद माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करने, घूमने, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटी को नाई को बुलाकर पूरे बाल हटाकर उन्हें गंजा कर दी। अब बहू ने सोचा कि माँ जी को भी तो बाल हटानी होगी। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुला लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़की की तरह मुझे आपके सिर के बाल हटाकर आपको गंजा करना है। जब बेटी गंजी हो गई तो आप क्यों नहीं, आपको भी गंजा होना पड़ेगा। इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को समझाया, बहुत समझाया, पर बहू एक ना सुनी। आखिर माँ जी को नाई के सामने बैठाकर
उन्हें अपने सर के बाल हटा दिए और माँझी को गंजा कर दी। बेटे ने जो बहू को बोला वह माँझी को जो बोला वही किया उसके साथ। बाद में बहू रोज़ माँझी के सर में तेल डालती, माँझी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो घर वापस आते ही सबसे पहले अपने बीवी से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मुझे उनकी आशीर्वाद लेनी है। बीवी ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यही कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने के लिए रोज़ भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह ही उन्हें माँ के भी कान छिदवाए हैं, उनके कानों में बालियाँ पहनाई है। जब अपने लड़की को मैंने गंजा किया तो माँ जी को भी मैंने गंजा कर दिया। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करनी चाहिए। पति समझ गया कि उसकी पत्नी मूर्ख है और उसको अकल बिल्कुल नहीं है, उसको अकल लाना होगा। बाद में पति ने कहा बीवी से, माँ को पुकारो। माँ जी गली में खेलते खेलते आई और अपने बेटे को देखकर उनके आँखों में आंसू छलका। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मुखरियता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। कहा, अच्छा हुआ मैं आ गया, पता नहीं तुम मेरी माँ के साथ और क्या क्या करती। भगवान सबके साथ हैं, इसलिए मुझे सही समय पे घर भेज दिया। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इसी तरह कहानी हर रोज़ आपको मिले। आशा करती हूँ कि आपको नेक्स्ट भी कहानी भी मेरी ज़रूर पसंद आएगी।